की डरावनी कहानी। राजस्थान का भानगढ़ किला सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि भारत का सबसे डरावना किला है। यहाँ कई लोग गए, लेकिन उनमें से कुछ वापस नहीं लौटे। सूरज ढलने के बाद यह किला एक ऐसी जगह में बदल जाता है जहाँ सिर्फ मौत, डर और अजीब घटनाएं होती हैं। क्या आप इस भूतिया किले की सच्चाई सुनने के लिए तैयार हैं? भानगढ़ का रहस्य और श्राप। बहुत साल पहले भानगढ़ एक समृद्ध नगर था। यहाँ के राजा माधो सिंह की बेटी रत्नावती इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। लेकिन जहाँ सुंदरता होती है, वहाँ बुरी नजर भी होती है। और यही भानगढ़ की तबाही की शुरुआत थी। काले जादू का तांत्रिक। भानगढ़ में एक तांत्रिक रहता था, सिंधु सेवड़ा। वह काले जादू का माहिर था और राजकुमारी को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। लेकिन वह जानता था कि एक तांत्रिक से राजकुमारी कभी शादी नहीं करेगी। इसलिए उसने एक खतरनाक चाल चली। सिंधु सेवड़ा ने एक जादुई तेल तैयार किया और उसे एक बाजार में भेज दिया, जहां राजकुमारी की दासियां सामान खरीदने आई थी। तांत्रिक ने जादू से उस तेल को ऐसा बना दिया कि अगर राजकुमारी उसे छूती तो वह तुरंत उसके वश में आ जाती। लेकिन तांत्रिक की यह चाल नाकाम हो गई। राजकुमारी रत्नावती बहुत चतुर थी। उसे शक हो गया और उसने वह तेल एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। जैसे ही तेल पत्थर से टकराया, पत्थर हवा में उठा और सीधे तांत्रिक के ऊपर गिर गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया, यह नगर नष्ट हो जाएगा और कोई भी यहाँ जीवित नहीं रह पाएगा। यह किला हमेशा के लिए एक खंडहर बन जाएगा। और फिर वह दिन आया जब यह श्राप सच साबित हुआ। भानगढ़ का खौफनाक अंत। कुछ ही महीनों बाद भानगढ़ पर एक पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। कहा जाता है कि वह तांत्रिक के श्राप का ही असर था कि भानगढ़ के सभी लोग खून से लथपथ होकर मारे गए। राजकुमारी भी इस नरसंहार में मारी गई। उस रात के बाद भानगढ़ में कोई नहीं बचा। बस बचा तो यह वीरान किला और वहां बसने वाली अनदेखी आत्माएं। आज भी सुनाई देती हैं चीखें। आज भी जो भानगढ़ जाता है, वह वहां अजीब चीजें महसूस करता है। रात के समय किसी के चीखने, रोने और दौड़ने की आवाजें आती हैं। कभी कभी किले के खंडहरों से छायाएं निकलती दिखाई देती हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रत्नावती की परछाई को चलते हुए देखा। सबसे डरावनी बात यह है कि जो भी रात में यहाँ गया, वह कभी लौटकर नहीं आया।